Hey guys, I hope you all are fit and fine. So I'm back to my channel and I'm sure आपने अब तक की सारी वीडियोस देखी होंगी, आपने समझी भी होंगी और आपको कंटेंट भी अच्छा लगेगा. So today I just wish to start the topic subject and predicate, क्योंकि कल जो हमारा टॉपिक चला था वो था सेंटेंसेस. तो सेंटेंस के बाद हमारा जो इमीडिएट चैप्टर होता है, जो टॉपिक होता है वो होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके गाइज. आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बट बिफोर आई स्टार्ट माय टॉपिक आई वांट टू गिव यू अ थॉट, क्योंकि भाई दिन की शुरुआत एक बेहतरीन थॉट के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा होता है. ये थॉट और कुछ नहीं, हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, हमारी इंस्पिरेशन बनते हैं, हमें कुछ अच्छा ज़रूर सिखा करके जाते हैं. तो आज का मेरा थॉट है जो कि भगवत गीता से लिया गया है. If you don't fight, एक बहुत ही बेहतरीन थॉट भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है. इफ यू डोंट फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट देन डोंट क्राई फॉर वॉट यू लॉस्ट. श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें जीवन में कुछ हासिल करना है, जीवन में यदि तुम्हारे कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाब हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं और उनको पूरा करने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े, उनके लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें हर कदम अग्रसर होना पड़ेगा. परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन परिस्थितियों के आगे डिगे रहना है, अटे रहना है, खड़े रहना है और उन सबको काट के पार करके आगे बढ़ते रहना है. क्योंकि यदि तुमने ये नहीं किया तो शायद तुम अपने उस सपने को पूरा नहीं कर पाओगे. और तब मत रोना, क्योंकि तुमने उसे पूरा करने के लिए कर्म ही नहीं किया. जब तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें कुछ हासिल होगा. यदि तुम कर्म नहीं कर सकते तो रोना मत, रोने का कोई फायदा नहीं है. क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही प्रधान है. कर्म है तो सब है, कर्म नहीं है तो कुछ नहीं है. कृष्ण कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर. क्यों कहते हैं? क्योंकि फल भी तो तभी मिलेगा जब हम स्वयं कर्म करेंगे. यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हम फल क्या पाएंगे? कुछ नहीं पा सकते. तो इसी बेहतरीन थॉट के साथ मैं शुरुआत करती हूँ आज का टॉपिक, जो कि है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो चलिए इसी में ढूंढते हैं, इसी थॉट में ढूंढते हैं क्या हमें कुछ सब्जेक्ट मिलता है, क्या हमें कुछ प्रेडिकेट मिलता है, और सीखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या है. हमारे पास एक सेंटेंस है, इफ यू डोंट फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट देन डोंट क्राई फॉर वॉट यू लॉस्ट. अब मुझे ढूंढना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? ये एक सेंटेंस है हमारे पास, स्टेटमेंट है ये. इसके अंदर हमें ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है. तो भाई अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें. सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर. डूअर कौन है? डूअर वो है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. डूअर कौन है? वन हु परफॉर्म्स एक्शन. भाई लेकिन कभी ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें कोई एक्शन ही ना हो. तब हम क्या करेंगे? तब हमारा डूअर या सब्जेक्ट क्या होगा? तब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग. यानी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. ठीक है? अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यू के बारे में. किसके बारे में बात कर रहे हैं? यू के बारे में. यानी सामने हमारे जो पर्सन है, श्री कृष्ण किससे कह रहे हैं? श्री कृष्ण जो उनकी बात सुन रहा है उससे कह रहे हैं. यानी हम सब से कह रहे हैं, हम सब धरतीवासियों से कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? इफ यू डोंट फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट देन डोंट क्राई फॉर वॉट यू लॉस्ट. यहाँ पे यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है. कंडीशनल सेंटेंस क्योंकि इसमें इफ लगा हुआ है, एक कंडीशन जोड़ दिए. अगर तुम कर्म नहीं करोगे, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे अपने सपनों के को पाने के लिए, तो तुम्हारे पास रोने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा. और तब रोना मत, क्योंकि तुमने कर्म ही नहीं किया. तो यहाँ पे बात किसकी हो रही? यहाँ पे बात हो रही है तुमसे. ठीक है? इफ यू डोंट फाइट फॉर व्हाट यू वांट. बाकी हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा.
मेरे ख्याल से आप सबको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको दोबारा सुन सकते हैं, तीसरी बार सुन सकते हैं, चौथी बार सुन सकते हैं, जब तक वाकई में आपके अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा आपको हिला ना दे, आपको खड़ा ना कर दे, आपको प्रेरणा ना दे दे कि हाँ भाई आज से मुझे कुछ करना है। ओके गाइज, आई एम श्योर आपने इस थॉट को बहुत अच्छे से समझा होगा और मुझे इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुतों को इस थॉट ने बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी दी होगी। तो चलिए वापस चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, जो था हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मैं आपको बता रही थी कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर, यानी जो एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन तब क्या हो जब एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, जैसे ये था हमारा, ये कंडीशनल सेंटेंस था, तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हमारा होता है अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। अब सवाल उठता है कि प्रेडिकेट क्या है। तो भाई प्रेडिकेट होते हैं व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमें जो कुछ भी बताता है, ठीक है, वो सब हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी अब सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच गया वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। आप और क्या कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं दैट व्हाट वी आर टोल्ड, यानी हमें जो कुछ भी बताया जा रहा है, यानी जो डेटा दिया जा रहा है, जो हमको रॉ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो हमारा क्या है, वो प्रेडिकेट है। भाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया सब्जेक्ट। अब उस सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या बात करी, सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने क्या डिटेल दी है, वो डिटेल, वो इंफॉर्मेशन कहलाती है हमारा प्रेडिकेट। आई एम श्योर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग थोड़े से सेंटेंसेस ले लेते हैं और उसमें हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन उसके पहले प्लीज आप लोग इसे थोड़ा सा जरूर नोट कर लें। हाँ, एक और बात जो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आपको इनकी डेफिनेशन याद करनी है। तो प्लीज डोंट टेक देम एज डेफिनेशन कि मैम ने सब्जेक्ट की इतनी डेफिनेशन लिखवा दी या प्रेडिकेट के लिए इतनी डेफिनेशन लिखवा दी। दिस इज नॉट एनी डेफिनेशन, इट इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। आप इसे सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के रूप में एक्सेप्ट करें ताकि आप इसको लंबे समय तक मेमोराइज कर सकें और आपको ये बहुत लंबे समय तक याद रहे और आप भी दूसरों के साथ ये चीजें शेयर कर सकें। सो हियर आई एम गिविंग यू अगेन फ्यू सेकेंड्स, आप इसको जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से इसको प्रिपेयर कर लें, फिर हम लोग आते हैं अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। ओके व्यूअर्स, वेल गाइज, आई एम श्योर आपने समझ लिया होगा कंटेंट। तो हियर इज माय प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस नोट डाउन किए हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं, आपको ये सेंटेंसेस पढ़ के ही बहुत मजा आने वाली है। तो चलिए थोड़ा हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द फ्लावर्स इन द वेस आर ब्यूटिफुल। ओके, वेस नहीं, वास बोलेंगे। द फ्लावर्स इन द वास आर ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे कभी कभी कुछ बच्चों को क्या लगता है कि हमारा सब्जेक्ट सिर्फ द फ्लावर्स है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं हमारा सब्जेक्ट सिर्फ द फ्लावर्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है द फ्लावर्स इन द वास। क्यों? क्योंकि हम कौन से फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, इन फ्लावर्स को स्पेसिफाई कर दिया है ना, द फ्लावर्स इन द वास आर ब्यूटिफुल। तो क्या चीज ब्यूटिफुल है, द फ्लावर्स इन द वास। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं, फैट मैन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो बताओ हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम यहाँ पे फैट मैन की बात कर रहे हैं। मोटा आदमी क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फैट मैन की बात कर रहे हैं। ये हो गया सब्जेक्ट। और फैट मैन के बारे में हमने क्या बात करी, इज प्लेइंग क्रिकेट। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, सुमन लव्स रीडिंग स्टोरीज। हम किसकी बात कर रहे हैं बताइए, ऑब्वियसली हम सुमन की बात कर रहे हैं। तो सुमन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, सुमन हो गया सब्जेक्ट। क्या बात कर रहे हैं सुमन के बारे में, लव्स रीडिंग स्टोरीज, ये हो गया पूरा प्रेडिकेट। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे, सुरेश लेंड हिम लॉट ऑफ
मनी। हम किसकी बात कर रहे हैं सेंटेंस में? हम बात कर रहे हैं सुरेश की। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सुरेश हो गया। इसके बारे में हमने क्या बात करी? इसके बारे में हमने ये बात करी, लेंड हिम लॉट ऑफ मनी, यानी सुरेश ने क्या किया? बहुत सारे पैसे उधार दिए किसी को। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं, न्यू पेन वर्कड फ्लुएंटली, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं न्यू पेन की, यानी जो नया पेन हमने खरीदा है हम उस पेन की बात कर रहे हैं। और उस पेन के बारे में हमने क्या बात करी? उस पेन के बारे में हमने बात करी है कि ये पेन बहुत ही फ्लुएंटली वर्क करता है, यानी बहुत बढ़िया मक्खन की तरह चल रहा है मजे से। नेक्स्ट है हमारा, गेमिंग इज एन इंटरेस्टिंग स्पोर्ट। तो हम इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम गेमिंग की बात कर रहे हैं। तो गेमिंग क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। गेमिंग के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? गेमिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि गेमिंग एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डू यू लाइक टू प्ले चेस। अब बताइए, ये बिल्कुल वही हमारा कंडीशनल सेंटेंस की तरह हो गया है। डू यू लाइक टू प्ले चेस, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यू के बारे में, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। और हम उससे क्या पूछ रहे हैं? लाइक टू प्ले चेस। तो जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। सीता वॉज किडनैप्ड बाय रावण, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। सीता वॉज किडनैप्ड बाय रावण, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सीता की बात कर रहे हैं। तो सीता क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? वॉज किडनैप्ड बाय रावण। नेक्स्ट देखिए हमारा सेंटेंस है, हनुमान बर्न्ट द अशोक वाटिका। अब क्या किया भाई? सीता को किडनैप कर लिया, हनुमान जी चले गए और जाके अशोक वाटिका में आग लगा दी। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हनुमान की। तो हनुमान हो गया हमारा सब्जेक्ट। हनुमान के बारे में हमने क्या बात करी? हनुमान के बारे में हमने बात करी बर्न्ट द अशोक वाटिका। तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब अगर हम अपने लास्ट सेंटेंस पे आते हैं, भाई आग वाग लगा दी, युद्ध वुद्ध हो गया, युद्ध निपट गया। युद्ध निपटने के बाद सीता माता घर पे आ गई, राम जी उनको लेकर के अयोध्या वापस चले गए, हैप्पी एंडिंग हो गई। भाई हमारा सेंटेंस क्या है? राम फ्रीड सीता एंड वेंट टू अयोध्या हैप्पीली। राम ने सीता को छुड़ाया और अयोध्या खुशी खुशी चले गए। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं? उनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने सीता को छुड़ा लिया और खुशी खुशी अयोध्या चले गए। तो बच्चों ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। आई एम श्योर आपको ये सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इन सेंटेंसेस को एंजॉय भी किया होगा। तो अगर आपने एंजॉय किया है तो डेफिनेटली इसको लाइक ज़रूर करिएगा और लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।